अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट न्यू नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नावल का जॉनर है फोर्स्ड मैरिज, हेट टू लव, रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन एंड आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल। रात की किसी पहर उसकी आंख खुली। सर दर्द से फट रहा था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सर पर किसी ने हथौड़े मारे हों। उसने बैठने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। धीमे धीमे वो उठी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ है उसके साथ। उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में यूं अचानक एक तूफ़ान का आ जाना किसी धचके से कमतर नहीं था। जो सब कुछ उसके साथ हुआ उसने कभी गुमा भी नहीं किया था, मगर किस्मत का क्या पता कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को। उसने अपना सर घुटनों पर टिका लिया। ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और इसी तरह बंद भी हो गया। उसने सर उठाकर देखा तो वही शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था आंखों में तेज लिए उसके सामने खड़ा था। उसने आगे बढ़ के ज़ोर से उसका जबड़ा पकड़ लिया। पकड़ने में इस कदर शिद्दत थी कि आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल गए। उठो फ़ौरन, उसने नासमझी से उस जालिम की जानिब देखा। सुनाई नहीं देता तुम्हें? बैरी हो क्या? अब की बार चिल्लाया गया था। वो फ़ौरन से खड़ी हो गई। गिरफ्त अभी भी मजबूत थी। अब वो बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ी थी। मुझे दर्द हो रहा है। अल्फाज टूटे हुए अदा हुए। हाँ, दर्द। बीबी, अभी से ही तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? तंजिया कहा गया और एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा। निकल जाओ कमरे से बाहर। बगैर उसकी तरफ देखे कहा गया। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? बाहर बहुत अंधेरा है। जब्त की इंतहा थी। आंखें नम थीं, लेकिन इस जालिम को उस मासूम सी गुड़िया सी लड़की पर बिल्कुल तरस नहीं आया। आई डोंट केयर, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल मत नज़र आए, बेरुखी से कहा गया था। यही सब करना था तो निकाह क्यों किया? क्यों मेरी हंसती खेलती खुशबाश ज़िंदगी को जहन्नम बना डाला? अगर इसी आग में ही मैंने झुलसना था तो वैसे ही जान ले लेते। ना लड़की ना, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे मरने दे सकता हूँ? वैसे तुम इस कदर बुज़दिल होगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी से ही मौत की गुजारिशें कर रही हो, जबकि अभी तो कुछ भी किया भी नहीं है मैंने। अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हें तो सारी ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करना है। तंजिया मुस्कुराहट और तर्क लहजे में कहा गया था। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे सज़ा दे रहे हैं? वैसे तो मेरा तुम पर बहुत हिसाब बनते हैं, मगर मैं सिर्फ इस कदर अज़ियत देना चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत की भीख मांगो, लेकिन यकीन मानो तब भी तुम्हें नहीं बख्शूंगा। गुस्से से उसकी कलाई थामते हुए कहा गया था। हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ अपने निशानात छोड़ गईं, जबकि सामने खड़े वजूद ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, लेकिन उसके खून बहने से उसे रत्ती बराबर भी फ़र्क न पड़ा। उसने उसे पकड़ा और तकरीबन घसीटने के से अंदाज में उसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे से उसे आगे ही से जान निकलती थी। वही दरवाजे के बाहर अपना दुपट्टा ज़ोर से थामे सर घुटनों में टिका कर बैठ गई और आयतल कुर्सी का वर्द करने लगी। इसी दौरान जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह उसकी आंख खुली, मगर वो एकदम हैरान हुई। क्यों नहीं, वो ज़मीन पर होने के बजाय बेड पर थी। मैं तो बाहर थी, अंदर कैसे आई? आगे की सोच ही उसकी धड़कन बढ़ाने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वही शख्स बाहर आया। वो फ़ौरन सीधी होकर बैठी। यूँ तो सामने खड़ा शख्स बाल ब्रश कर रहा था, लेकिन तवज्जो बेड पर बैठी नफूस पर ही थी। उसका यूँ फ़ौरन उठकर बैठ जाना सामने खड़े शख्स से छिपा नहीं रहा था। वो बेड पर नज़रें झुकाए बैठी थी और अपने हाथों को मरोड़ रही थी। वो शख्स उसके करीब आया। उसके किलोन की खुशबू हर सू फैल चुकी थी। बेदर्दी से उसका थामा और खड़ा किया। ज़्यादा खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? कमरे में तुम्हें जगह दी है तो ये मतलब नहीं है कि दिल में भी जगह बना लोगी, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। आहिल तैमूर खान किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। गुस्से से दहाड़ते चेहरे को मजबूती से पकड़कर कहा गया। आंखों से 2 आंसू टूटकर गाल में जज्ब हुए। उसने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि वो पीछे खड़ी अपनी किस्मत पर रोती रही। वो शख्स बज़ाहिर तो बहुत हसीन था, कोई भी उसकी खूबसूरती का आसीर हो सकता था। लंबा कद, चौड़ा जिस्म, हल्के भूरे बाल जो कि पेशानी पर बिखरे होते थे, हल्की भूरी आंखें, गोरी रंगत,
चेहरे पर बियर्ड और हर वक्त छाई संजीदगी उसकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बनाती थी, लेकिन इस कदर पत्थर दिल और शफ़ाक हो सकता था ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन उसके पास यही वाहिद सहारा था, तो सब कुछ बर्दाश्त करना अब उसकी मजबूरी बन चुका था। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। बाहर आई, शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुआयना करने लगी। लंबे सिल्की बाल, गोरी रंगत, चेहरे पर मासूमियत, हल्की भूरी आंखें, इन पर लंबी घनी पलकें उनको मज़ीद पुरकशिश बनाती थीं। खूबसूरत तो वो भी बहुत थी, बिल्कुल अपने नाम तूर की तरह। मगर खूबसूरती से क्या होता है, असल बात तो किस्मत की होती है। गहरा सांस लेकर वो बेड पर आकर बैठ गई। उसकी नज़र अपनी कलाइयों पर पड़ी जो कि ज़ख्मी थीं। उसने अफसोस से उनकी जानिब देखा। गोरी कलाइयों पर ज़ख्म के निशान वाज़ा थे। रात से उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख का एहसास भी सताने लगा। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरे में वो घर को नहीं देख पाई थी, तो अभी काफ़ी हैरानगी से उस घर का मुआयना करने लगी। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा ऊपर जबकि एक नीचे की जानिब था। सीढ़ियाँ लाउंज से ऊपर की जानिब जाती थी। लाउंज काफ़ी बड़ा था। इसमें मौजूद फर्नीचर से ही आला ज़ौक़ और नफासत का मालूम होता था। हर जगह को बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। लाउंज से बाहर निकलकर गैराज था और साथ काफ़ी बड़ा लॉन था। फूल और पौधे उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। पूरा घर ही बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। वो पूरे घर को देखकर किचन में चली गई। किचन भी बहुत खूबसूरत था। अंदर ही डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था। वो इस वक्त घर में अकेली मौजूद थी। भूख का एहसास मज़ीद बढ़ रहा था। उसने कैबिनेट खोली और अशिया खंगालने लगी, मगर बेसूद। बिलाखिर उसने फ्रिज खोली, लेकिन खाली फ्रिज उसे मुँह चढ़ा रही थी। थक हार कर वो वापस कमरे में चली आई और उस शख्स को कोसने लगी। वो अभी उसे कोस ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चंद शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो बेड पर फेंके। इनमें कपड़े हैं तुम्हारे लिए, चेंज कर लो और नीचे आकर खाना निकालो, उसने हुक्मी अंदाज में कहा और बाहर चला गया। तूर की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। वो अभी तक निकाह वाले लिबास में ही मौजूद थी। वो भी उठी और फ़ौरन कपड़े तब्दील किए और नीचे आ गई। आहिल लाउंज में बैठा सोफ़े से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। वो खामोशी से किचन के जानिब बढ़ गई। टेबल पर शॉपर पड़े थे। उसने वो उठाए और खाना निकालने लगी। खाना निकालने के बाद वो बाहर के जानिब बढ़ गई। खाना लग गया है, नज़रें झुकाए हाथों को मरोड़कर कहा गया था, जबकि बात करते वक्त होठ लरज़ रहे थे। आहिल ने आंखें खोली और इसके जानिब देखा। वो उसी के लिए लाए हुए लिबासों में मौजूद थी। अच्छा, वो ये कहकर उठा और किचन के जानिब बढ़ गया। वो भी उसके पीछे लपकी। खाना खामोशी से खाया गया था। सब कुछ समेट कर कमरे में कॉफ़ी ले आओ, वो हुक्म देता बगैर उसकी बात सुने ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर ने बर्तन समेटे और ऊपर की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने आहिल किंग साइज़ बेड पर टेक लगाए बैठा था। तूर दरवाजे के पास ही खड़ी थी और अल्फाज जमा करने लगी कि कैसे मुखातिब करे। क्या हुआ, कुछ कहना है? वो जब से यहाँ आई थी पहली बार आहिल ने उसे नरम लहजे में मुखातिब किया था। वो अभी उसने यही कहा था कि वो उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। तूर उसकी इस हरकत पर काँप उठी। क्या वो? आहिल करीब हुआ। आज वो तूर को हैरान करने पर तुला था। कॉफ़ी का सामान नहीं है, उसने धीमे लहजे में नज़रें झुकाए कहा था। उसने बेइख्तियारी से अपने करीब किया और पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब्त की और बाहर चला गया, लेकिन अपने पीछे खड़ी शख्सियत को इस अमल पर हैरान छोड़ गया था। आहिल घर की तमाम ज़रूरियात का सामान ड्राइवर से कहकर मंगवा लिया था, जबकि वो अभी तक घर नहीं आया था। तूर को कॉफ़ी बनाकर कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में मौजूद टेबल पर कॉफ़ी रखी और बेड पर बैठ गई और कुछ लम्हे पहले वाला वाक़या याद करने लगी। उसने बेख्तियार ही अपना हाथ अपनी पेशानी पर रखा, जिसे अब भी उसके होठ अपनी पेशानी पर महसूस कर रही हो। वो अपने ही ख्यालों में बैठी थी। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब आहिल आया और उसके सामने खड़ा हुआ। वो उसकी ये हरकत देख चुका था। अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करके उसने नज़रें उठाईं तो वो जालिम सामने खड़ा था। वो फ़ौरन ही खड़ी हुई। आप कब आए? उसने झिझकते हुए सवाल किया। जब तुम सोचों में गुम थीं, तंज किया गया। तूर ये एकदम शर्मिंदा हुई। वो वहाँ से गुजरने लगी थी जब उसने उसकी कलाई थाम ली। वो झटके से पीछे हुई। इससे पहले कि वो उसकी चौड़े सीने से टकराती फ़ौरन संभली। कोई गलत बात समझने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक मजबूरी था, समझी तुम? गिरफ्त मजबूत हुई। तूर ने आंखें मीच लीं। उसकी एक सिसकी निकली। आहिल ने उसे देखा और फिर उसकी कलाई को, जहाँ पर चूड़ियाँ टूटने के निशानात थे। उसने फ़ौरन उसकी कलाई छोड़ दी और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में वो बाहर आया था, लेकिन उसके हाथ में फ़र्स्ट एड बॉक्स था। तूर अभी भी वैसे ही वहाँ खड़ी थी।
आहिल ने उसे शानों से थामा और बेड पर बैठाया और ख़ुद पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। तूर अभी भी वैसे ही वहाँ खड़ी थी। आहिल ने उसे शानों से थामा और बेड पर बिठाया और ख़ुद पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। आराम से उसकी कलाई थामी और ऑइंटमेंट लगाने लगा। ये सब उसने बहुत नरमी से किया था, जैसे कोई नाजुक चीज़ हो। तूर इस धूप छाँव से शक से को देख रही थी। पहले खुद ही ज़ख्म देता है और फिर खुद ही इनकी मरहम करता है, तूर ने सोचा था। आहिल उसकी नज़रें अपने पर महसूस करता। तमाम कार्रवाई के बाद वो खामोशी से उठा, हाथ धोए, कॉफ़ी का मग थामा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर इसी जगह को तकती रही जहाँ पर वो चंद पल पहले बैठा हुआ था। रात होने को थी। आहिल अब तक घर नहीं आया था। तूर किचन में काम कर रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। उसका सांस ही एकदम ही जैसे फूलने लगा। वो वहीं खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई और ऐतल कुर्सी का वेट करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और कदमों की आवाज़ आने लगी। तूर ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दुपट्टे को ज़ोर से थाम लिया और सर घुटनों पर टिका लिया। उसके पढ़ने में मज़ीद शिद्दत आई थी। उससे पढ़ने का शुगल अभी जारी ही था कि आहिल किचन में दाखिल हुआ। उसने टॉर्च ऑन की हुई थी। उसकी नज़रें अचानक एक कोने पर बैठी तूर पर पड़ी। उसको इसकी ये हालत देखकर बहुत ही हंसी आई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके जानिब बढ़ा। उसने उसके सर पर हाथ रखा ही था कि तूर की चीख पूरे किचन में गूंजी। उफ़ अल्लाह, मैं हूँ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? उसने अपने कान बंद करते हुए कहा। तूर ने अपनी आंखें खोली तो सामने उसी जालिम को खड़ा पाया। एक तो इतनी लेट आते हैं, ऊपर से अच्छे भले इंसान की जान निकाल देते हैं, ऊपर से अंधेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता या मैं मर जाती। इससे आगे वो कुछ बोलती, आहिल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मेरे सिवा किसी को भी हक नहीं है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो फिर ये अंधेरा क्या चीज़ है? और लगता है तुम्हें मरने का बहुत ही शौक़ है, मगर अफसोस ये मैं होने नहीं दूंगा। आहिल ने उसकी बात काटी और तल्खी से कहा। ओफ, इस कदर नफरत थी लहजे में। तूर की आंखें नम हुईं। उसने उसके लबों से उंगली हटाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर वहीं साकित खड़ी रही। आहिल ने बाहर जाकर देखा तो यूपीएस बंद हो गया था। उसने ऑन किया और वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। तूर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। आहिल ने एक नज़र उसे देखा और ऊपर चला गया। तूर वापस अपने हवास में आई और बर्तन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद आहिल भी रफ से होली में किचन में दाखिल हुआ और खाना खाने बैठ गया। आज काफ़ी अरसे बाद आहिल ने अच्छे से घर का खाना खाया था। वैसे बुआ होती थी, वो बनाती थी, लेकिन उनके हाथों में भी इतना जायका ना था। आहिल ने दिल में ही उसके खाने की तारीफ़ की। खाना खाने के बाद तूर बर्तन समेटने लगी, जबकि आहिल वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। तूर को हौसला मिला कि वो साथ है, वरना डर की वजह से उससे काम नहीं हो पाना था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा। आहिल उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था, लेकिन बाज़ाहिर तूर पर अनजान बना बैठा था। वो जानता था कि तूर को अकेले में डर लगता है, तो किसी एहसास के तहत वो वहीं बैठा रहा। वो ख़ुद नहीं जानता था कि वो क्यों उसका ख्याल रख रहा है। काम हो गया है? वो अपनी ही सोचों में बैठा था कि तूर की आवाज़ आई। वो खामोशी से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे हो ली। मैं सुबह से बुआ को बुला लूँगा, आहिल ने कहा। तूर खामोश रही। वो आकर सब काम कर जाया करेंगी और जब तक मैं नहीं आऊँगा वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, उसने वजाहत दी। जी अच्छा, तूर बस यही कह पाई। मैं अब थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर नहीं उठने वाला और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद ख़राब करे। उसका इशारा किस जानिब था तूर बाखूबी समझ गई थी, इसीलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद। सुबह उसकी आँख खुली। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसकी नज़रें घड़ी पर पड़ी। सुबह के 10 बजा रही थी, मतलब आहिल ऑफिस जा चुका था। उसने बेख्तियार ही अपना सर थामा। ओहो, इतनी देर हो गई। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, बाल बांधे और नीचे की जानिब चल दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन कुछ याद आने पर दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक खातून खड़ी थी। जी, आप कौन? बेटा, आहिल ने बुलाया था, मैं उसकी बुआ हूँ, उन्होंने शफ़क़त से कहा। तूर साइड पर हुई और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया? उन्होंने सवाल किया। नहीं, असल में आज देर से ही उठी थी तो बस। चलो, आप बता दो कि क्या लोगी, मैं बना देती हूँ, उन्होंने शफ़क़त से कहा। तूर की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने फ़ौरन ही छुपा ली। तूर भी उनके पीछे किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ साथ साथ तूर के लिए नाश्ता बना रही थी और बातें भी कर रही थी, और तूर बस उनके सवालात के जवाब दे रही थी। बेटा,
आपके मामा बाबा कहाँ होते हैं? उन्होंने सवाल किया। मैं जब छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी, उसने ऐसे से जवाब दिया। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुरबा मुश्किल मुस्कुराई थी। बेटा आप शादी से पहले क्या करती थी? उन्होंने मौजू बदला था। पढ़ती थी, मुख्तसर सा जवाब आया। तो यूँ अचानक शादी? बस यही सवाल था जिससे वो दूर भागती थी। मैं ज़रा बाहर देख लूँ, वो ये कहकर बाहर निकल गई। यही वो लम्हा था जब उसकी ज़िंदगी बदली थी, मगर क्या हकीकत थी उसे सिर्फ वही वाकिफ़ थी। ठंडी ठंडी हवा ने सुबह को मज़ीद खुशगवार बना दिया। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ भी कहीं फ़िज़ा में शामिल थी, जो इस वक्त को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। यूँ ही सुबह की एक दीवानी लॉन में टहल रही थी और फूलों को छू रही थी और खुश हो रही थी। बेटा अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। वो अभी फूलों को छू ही रही थी जब पीछे से आवाज़ आई, यानी आनी यार, आपको तो पता है ना मुझे ये वक्त कितना पसंद है। उसने अपने बाहें फैलाई, घूमकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा था। बेटा जानती हूँ, लेकिन बीमार पड़ जाओगी और यूनी का भी टाइम होने वाला है। शाबाश अंदर आओ, उन्होंने शफकत से कहा। आनी प्लीज़ थोड़ी देर और, उसने जैसे इल्तिजा की थी। ठीक है, मैं भी फिर यहीं बैठ जाती हूँ, जब तुम थक जाओगी तो मिलकर अंदर चलेंगे, उन्होंने जैसे फ़ैसला सुनाया था। क्या यार आप हमेशा मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल करती हैं? उसने रोती शक्ल बनाकर कहा था। तो तुम मान लिया करो ना बात, मैं नहीं करूँगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि नासूर उसे भी पीछे जाना पड़ा। जाओ शाबाश, चेंज करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और किचन की जानिब बढ़ गई। वो भी अपने रूम में चली गई। तैयार होकर वो नीचे आई तो नाश्ता तैयार था। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, आनी से मिला और बाहर की जानिब बढ़ गई, जहाँ वैन उसका वेट कर रही थी। यूनी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और पेपर्स नज़दीक थे। सब उसी की तैयारियों में मगन थे। तूर बहुत कमगु थी। यही वजह थी कि उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं हुई थी और वो खुद भी सबसे दूर ही रहती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। लेक्चर्स अटेंड करके वो अब फारिग कैफ़े में बैठी थी। टाइम काफ़ी हो चुका था, लेकिन वैन का कोई अता पता नहीं था। घर पर आनी अकेली थी, उसे उनकी फ़िक्र भी सताने लगी। वो बाहर निकल गई और पैदल ही चलने लगी। मौसम काफ़ी खुशगवार था। वो अभी रास्ते में ही थी कि उसे लगा कि कोई उसकी पैरवी कर रहा है। उसके चलने में तेज़ी आई, लेकिन बेसूद। वो गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसमें 2 लड़के बैठे थे। ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला। शक्ल से ही बदमाश टाइप लगता था। उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तूर ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। तूर इस वक्त सर पर हिजाब किए लंबी सी काली चादर से ढकी हुई थी। उस शख्स ने उसकी कलाई थामनी चाही। तूर फ़ौरन से पीछे हो गई। गाड़ी में बैठा वो शख्स सब कुछ देख रहा था। न जाने किस एहसास के तहत बाहर निकला और अपने साथी को कुछ कहा। पहले लड़के की निस्बत दूसरे लड़के के चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि पहले वाला लड़का फ़ौरन आकर गाड़ी में बैठ गया। तूर ने नागवारी से दूसरे लड़के की तरफ देखा। दोनों की शक्लें नज़रें मिलीं। तूर आगे की जानिब बढ़ गई, लेकिन वो लड़का अभी भी उसी की राह तकता रहा। होश की दुनिया में वापस तब आया जब पहले लड़के ने हॉर्न बजाकर वो गुस्से से गाड़ी की जानिब बढ़ गया। ये क्या बदतमीज़ी थी? वो तकरीबन गुस्से से दहाड़ा था। क्या हुआ? रिलैक्स ब्रो। क्या मतलब रिलैक्स? तुमने कहा था कि तुम उसको जानते हो, लेकिन उसकी नागवारी से वाज़ा हो रहा था कि वो तुमको जानती तक नहीं है, उसने गुस्से से कहा। यार तू बाहर से आया है, लगता तो नहीं है। अभी भी वही पुरानी सोच है तेरी, तू अब तक नहीं बदला, उसने हंसते हुए कहा, जबकि आहिल का दिल कर रहा था अभी और इसी वक्त उसके दांत निकाल दे। आहिल ने अपने बचपन बाहर गुजारा था, फिर अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो अपनी हुदूद से वाकिफ़ था और उसने कभी भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अभी आहिल का कॉलेज कंप्लीट ही हुआ था कि जब उसके वालिदैन का हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तब से उसके चेहरे पर संजीदगी ही रहती थी। उसने छोटी उम्र में ही सारा बिजनेस संभाला हुआ था। तो बाहर जाने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने कायदे कानून ही भूल जाए, आहिल ने तल्खिया लहजे में कहा। अच्छा ब्रो, सॉरी। चल अब आलिया वेट कर रही होगी, उसने कमीनगी से कहा, जबकि आहिल अफसोस से उसकी जानिब देख रहा था। आहिल की कुछ अरसे पहले ही अफान से दोस्ती हुई थी। आहिल लड़कियों से दूर भागता था, जबकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आहिल ने एक क्लब के बाहर गाड़ी रोकी। जाओ। यार तुम नहीं आओगे अंदर? अफान ने सवाल किया था। तुम जानते हो इस सब को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ यार जानता हूँ, तो बस एक बार चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा, अफान ने ज़ोर दिया। समझ नहीं आती एक बार तुम्हें? अब की बार आहिल दहाड़ा था। ओके ब्रो, जा रहा हूँ, टेक केयर, अफान ये कहकर गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि आहिल ने गाड़ी आगे दौड़ा दी। तूर घर आई, उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? क्यों पसीने आ रहे हैं तुम्हें?
आनी ने परेशानी से सवाल किया था। नहीं कुछ नहीं, दरअसल पैदल आई हूँ तो इसीलिए। उसने फ़ौरन बात बदली थी। बेटा पक्की बात है? आनी को जैसे तसल्ली ही नहीं हो रही थी। जी मेरी पैदल से आनी, मेरी प्यारी सी आनी, पक्की बात है। उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए उनके गले लगते हुए कहा था। चलो बेटा आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है तो मैं आराम करूँगी। वो उनकी गोद में सर रखे लेट गई। आनी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कैसा गुजरा दिन? अच्छा था, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और आज होने वाली रुदात अब आनी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो बेटा तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं ज़रा काम कर लूँ। वो उससे प्यार करती बाहर चली गई थी, जबकि तूर सोच में पड़ गई। कैसे वो लड़का आया था और उसकी कलाई थामनी चाहिए थी, लेकिन फिर दूसरा लड़के का आना सब कुछ उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। उसे उन दोनों लड़कों से वहशत हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसका कत्ल कर दें। उन्हीं सोचों में वो जाने कब नींद की वादियों में गुम हो गई। हेलो कहाँ हो तुम आहिल? अफ़ान ने उसे फ़ोन करते साथ ही सवाल किया था। क्यों यार, आज तो प्लीज़ मुझे यूनी से पिक कर लेगा? खैरियत तो है? हाँ यार, वो मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ मुझे पिक कर सकता है? ओके मैं आ जाऊँगा, थैंक यू। अफ़ान ने कहते साथ ही फ़ोन कट कर दिया। कल वाला वाक़या उसे अभी तक याद था, मगर दोस्त था तो जाना पड़ना था। उसने अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज़ उठाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो यूनी के बाहर था, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आए नहीं अभी तक? आहिल ने फ़ोन उठाते साथ ही कहना शुरू कर दिया था। यार थोड़ा सा काम है, वो बस कर लूँ, आधा घंटा लगेगा। ऐसा कर अंदर आ जा। मैं कैसे अंदर आ जाऊँ? ज़ाहिरी बात है, टांगों से ही चलकर आओगे, अफ़ान ने कहा और फ़ोन काट दिया। आहिल को नाचार अंदर जाना पड़ा, क्योंकि उसका वापस जाने का कोई मूड नहीं था। अभी वो अंदर एंटर हुआ था कि एक और ही दुनिया आबाद थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, जगह जगह लड़के और लड़कियां टोलियों की सूरत में खड़े बातों में मगन थे। ब्लैक शर्ट और पैंट पर्सन ग्लासेस लगाए, चेहरे पर वही संजीदगी लिए वो क़यामत ढा रहा था और बहुत सी लड़कियों की नज़रें का मरकज़ बना हुआ था। आगे बढ़ा, अपने ऊपर नज़रें वो बाखूबी महसूस कर सकता था। बगैर किसी की तरफ तवज्जो दी वो वहाँ मौजूद ग्राउंड में जाकर बैठ गया और अफ़ान का इंतज़ार करने लगा। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था जब उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। वो आज भी सर पर हिजाब किए अपने गिर्द काली लंबी चादर लपेटे हुए थी। चेहरे पर मासूमियत वाज़ह थी। अपने इर्द गिर्द से बेखबर नज़रें झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो चंद पल यूं ही उसे देखता रहा। जाने क्यों वो उससे सबसे अलग लगी थी। बाकी लड़कियों की तरह किसी भी आसाइश से पाक, चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। वो खामोशी से बगैर किसी की तरफ देखे ग्राउंड में आकर बैठ गई और वैन का इंतज़ार करने लगी। अभी वैन के आने का टाइम था। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसमें महू हो गई। ये जाने बगैर के सामने बैठा शख्स उसकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। वो किताब पढ़ने में इस कदर महू थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो शख्स आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नज़र उठाकर देखा तो चेहरे पर नागवारी छाई। हेलो, मैंने देखा कि आप हैं तो सोचा कि सलाम ही कर लूं। अगर कोई और शख्स उस शख्स को देखता तो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये वही आहिल है, लड़कियों से दूर भागने वाला। आज खुद एक लड़की को मुखातिब कर रहा था। कर लिया सलाम, अब आप जा सकते हैं, तूर ने चेहरे पर सख्ती के तासुरात लिए हुए कहा था। दरअसल मुझे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। ये क्या, किसी के सामने ना झुकने वाला आज किसी और की गलती पर अपने आप को झुका गया। सॉरी, बहुत से आप जैसे लोग देखे हैं, पहले गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं, ये जाने बगैर कि उनकी एक गलती से एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तूर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। किसी की एक ना सुनने वाला आज खामोशी से ये सब सुन गया था। तूर उठी और अपना बुक बैग में डाली और साइड पर होकर गुजरने लगी कि आहिल ने बेइख्तियार ही उसकी कलाई थाम ली। तूर बेइख्तियार ही पलटी और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। आहिल फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियाँ अब उनकी जानिब मतवज्जा हो गए थे। शर्म नहीं आती आपको यूँ किसी का हाथ पकड़ते हुए? पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वही बेहुदा हरकतें करते हैं। आप जैसे मर्द ही होते हैं जो अपने मुल्क और माशरे को बदनाम करते हैं और यूँ किसी का भी बीच रास्ते यूँ करने से दूसरों की नज़रों में तो आप हीरो बन गए होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी नहीं। तुम घटिया हो, ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था, लेकिन आज मुझे ये यकीन भी हो गया है। अब की बार तूर का लहजा ऊंचा हुआ था, सख्ती हुनूस बरकरार थी। वो कुछ कहे बिना आगे को बढ़ गई और बाहर निकल गई, जहाँ वैन खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। स्टूडेंट्स का भीड़ देखकर अफ़ान उसकी जानिब आया
और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। आहिल इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। वो भी तूर के पीछे बाहर निकला। अफान भी उसके पीछे भागा। तुम को समझती क्या हो? हाँ, यूँ सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और मैं चुप रहूँगा? खामोश तमाशाई बने सब कुछ देखता रहा और बर्दाश्त करता रहूँगा? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मैं अपनी बेइज्जती का हिसाब ज़रूर लूँगा। ये बात याद रखना। ज़ोर से उसकी कलाई थामे आंखों में गुस्सा लिए दहाड़ते हुए कहा। उसकी ज़ब्त इस कदर मजबूत थी कि तूर की आंखों से आंसू निकल गए। एक झटके से आहिल ने उसकी कलाई छोड़ी और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर अब वाकई डर गई थी। उसमें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी। उसने अपने डिफेंस के लिए वो शदीद कदम उठाया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये हरकत उसके साथ क्या कुछ कर सकती थी। तूर घर पहुंची। उसके हालात आगे ही बहुत ख़राब थी, लेकिन उसे धचका तब लगा जब घर पर आनी मौजूद नहीं थी। उसने हर जगह देखा मगर वो कहीं भी नहीं नजर आई। वो परेशानी के साथ वाले घर की जानिब बढ़ी और जो उनने कहा वो सुनकर ही उसे ऐसा लगा कि पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसने रिक्शा करवाया और फ़ौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद थी। उसे पता चला था कि आनी को बहुत सेवर हार्ट अटैक हुआ था। इसके लिए उन्हें फ़ौरन ही अस्पताल में एडमिट किया गया था। वो खड़ी डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी कि डॉक्टर थिएटर से बाहर निकले। आप पेशेंट के साथ हैं? उसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा था। जी, तूर ने बामुश्किल जवाब दिया था। सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। अटैक बहुत सेवर था, बचाना बहुत मुश्किल था। वो अल्फाज अदा कर रहे थे और तूर को लग रहा था कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो किस तरह वहाँ खड़ी थी ये सिर्फ उसी को मालूम था। डॉक्टर तो कहकर चला गया, लेकिन तूर वही ज़मीन पर ढह गई थी। एक ही तो अपना था इसका दुनिया में, वो भी उससे आज भरी आर्जी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। आज उसे लग रहा था कि उसके जीने का मकसद भी ख़त्म हो गया है। जो दर्द मिला बहुत गहरा है। मुझसे ना बिछड़ने वाला ही सिर्फ मेरा अपना था। घर में ही मोहल्ले की कुछ ख़वातीन मौजूद थीं। तूर मैयत के सामने बैठी बेआवाज़ रो रही थी और देख रही थी कि यूँ अचानक सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, इंसान जो कुछ सोचता है वही सब कुछ तो नहीं होता ना। खैर, बाहर से मैयत को लेकर जाने का शोर उठा। तूर अभी भी बेयकीनी से सब कुछ देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो। बेटा, हौसला करो बच्चे, एक खातून ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मर्द आए और मैयत को उठाकर ले गए। तूर उन खातून के गले लगकर फूट फूट कर रो दी, जबकि वो उसे हौसला देती रही। रोते रोते तूर होशो हवास से बेगाना हो गई। उसकी आंख खुली। सर्दी के मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीना था, जैसे उसने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। उसने फ़ौरन ही आनी को आवाज़ दी। इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। कमरा खाली था, यानी वो ख्वाब नहीं था, सच था। उसकी जान से अजीज़ आनी सचमुच उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। मेरे गमों को बांटने वाला, जालिम दुनिया से बचाने वाला, वो एक शख्स जो कुल कायनात था, भरी दुनिया में मुझे तन्हा कर गया। ए वक्त, कुछ ऐसा कर, कुछ देर तो थम जा। मुझ ना समझ इंसान को अभी जालिम दुनिया को पहचानना है। वक्त बीत रहा था, क्योंकि उसे तो बीतना ही था। वक्त अगर किसी के लिए रुक जाए तो भला वक्त ही कहाँ। आनी की वफ़ात को 1 महीना बीत चुका था। तूर की ज़िंदगी जैसे बेमायने हो गई थी। उसने यूनी जाना छोड़ दिया था और अपने आप को एक कमरे तक ही महदूद कर लिया था। रातों को अक्सर वो डर जाती, लेकिन उसे बहलाने वाला, इसका डर ख़त्म करने वाला कोई भी नहीं होता। आनी ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए थे। घर का सामान भी ख़त्म हो चुका था। अब वो हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकती थी। मरती क्या ना करती। उठी, अपना हिजाब किया और चादर ली और बाहर की जानिब बढ़ गई। पहले की तरह उसके चेहरे पर बिल्कुल रौनक नहीं थी। यूँ मालूम होता था कि जैसे बाहर के बाद ख़ीज़ा आई हो। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो बिल्कुल यकीन न करता कि वही तूर है। बाज़ार पहुंचकर उसने ज़रूरत का सामान लिया और घर की जानिब बढ़ गई। वो अभी रास्ते में ही थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैलीं। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करती, होशो हवास से बेगाना हो गई। उसकी आँख खुली। अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया, जो कि वो चौंक कर फ़ौरन उठ बैठी। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी वजूद कमरे में दाखिल हुआ। मैडम जी, ये साहब जी ने भिजवाए हैं कपड़े। उसने अपने आने का मकसद बयान किया। क्यों? उसके अल्फाज टूटे थे। पता नहीं जी, साहब जी ने कहा तो मैं ले आई, आप ये पहन लें। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तूर सोच में पड़ गई कि अब क्या होने वाला है उसके साथ। वो अभी तक वैसे ही बैठी थी कि दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। तूर की आंखें हैरत से फैल गईं। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं?
उसने सवाल किया। प्लीज़ मुझे घर जाना है, बहुत टाइम हो गया है। अब तुम्हें यहीं रहना है। खामोशी से ये जोड़ा पहनो और बाकी चीज़ें भी भिजवा देता हूँ। क्या मतलब है? मैं भला क्यों रहूँगी यहाँ? हाँ, मेरा अपना घर है, वहाँ जाऊँगी मैं। शादी के बाद लड़की अपने शौहर के साथ ही रहती है, उसने आराम से जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ देर बाद तुम्हारा निकाह है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, समझे तुम? उसने उसके चेहरे को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा। 2 आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरे। अब फ़ौरन उसे ये जोड़ा पहनो, निकाह हुआ आते ही होंगे। वो हुक्म चलाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था। मरती क्या न करती, तैयार हुई, हाथों में बेदर्दी से चूड़ियाँ पहनी। कुछ ही देर में तूर को नीचे लाया गया। लाउंज में निकाह हुआ के साथ चंद गवाह मौजूद थे। निकाह पढ़वाया गया। तूर ने जिन लम्हात में बोल अदा किए और दस्तखत किए, ये सिर्फ उसी को मालूम था। एक ही पल में उसने अपनी सारी ज़िंदगी को इस शख्स के नाम कर दी थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी। जानती तो सिर्फ वो वही अल्फाज थी जो उसने कहे थे कि उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ी। सब जा चुके थे। तूर अभी भी उसी जगह बैठी हुई थी। आहिल अंदर आया, एक नज़र उस पर डाली। तूर फ़ौरन आ खड़ी हुई। आहिल उसके करीब आया, उसे बाजू से थामा और घसीटने के अंदाज में ऊपर कमरे में ले गया और बेड पर फेंका। तूर उससे सख्ती की तवक्को कर रही थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस कदर सख्ती होगी। तूर की आंखों में नमी आ गई। इस कदर सख्ती उसकी 22 साल ज़िंदगी में किसी ने नहीं की थी। सबके सामने बेइज्जत किया था ना तुमने मुझे, लेकिन मेरे पास तो पूरी ज़िंदगी है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। चुन चुनकर बदले लूँगा। आहिल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जबकि तूर बिस्तर पर ही ढैसी गई। वो लॉन में अपनी ही सोचों में टहल रही थी जब बुआ ने उसे आवाज़ दी। बेटा आ जाएं, खाना खा लें, उन्होंने मोहब्बत से कहा। वो उनके पीछे हो ली और खामोशी से खाना खाने लगी। बेटा, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। नहीं नहीं बुआ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, उसने फ़ौरन ही उन्हें टोका था। भला माओ की बात भी बच्चों को बुरी लगती है और माँ बाप बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ भी मुस्कुरा दी और उसकी इस खुशियों के लिए दुआ देने लगी। रात काफ़ी लेट आहिल घर आया था। तूर ने उसका इंतज़ार किया, लेकिन जाने कब उसकी आंख लग गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने तूर बेड पर सो रही थी। उसको गुस्सा आने लगा। उसने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन तूर टस से मस न हुई। वो गहरी नींद में थी। आहिल टाई की नॉब खोलकर अपनी शर्ट्स के ऊपर के 2 बटन खोले और रिलैक्स से अंदाज में सोफे पर बैठ गया और सिगरेट फूंकने लगा, लेकिन तूर बिल्कुल भी नहीं हिली। अब आहिल की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो गुस्से से उठा और ज़ोर से उसे झंझोर डाला। तूर फ़ौरन ही उठ बैठी। क्या हुआ? उसने घबराते हुए कहा। मेरा चैन बर्बाद हुआ है, आहिल बड़बड़ाया। तूर ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। आप आ गए? खाना लाऊं? नहीं। कॉफ़ी लाऊं? नहीं। तो फिर आपने उठाया क्यों है मुझे? उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मुझे सोना है। तो आप सो जाएं, मैंने आपको कौन सा मना किया है? मैंने यहाँ बेड पर सोना है। ओफ, पूरा बेड तो खाली पड़ा है, तो आप सो जाएं। तूर झुंझुलाई थी। मैं अकेला सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊंगी? वो सामने सोफे पड़ा है ना, उस पर सो। देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मैं सुकून से सो जाऊंगी। ये कहकर तूर वापस लेटने ही वाली थी कि आहिल ने उसे ज़ोर से पकड़ा। मेरा दिमाग मत खाओ और जो कहा है वो करो, वरना तुम जानती हो मुझे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आहिल ने उसके करीब होकर कहा। सिगरेट की स्मेल उसके पास से आ रही थी। तूर फ़ौरन उठी, अपना तकिया और चादर उठाई और सोफ़े की जानिब बढ़ गई। आहिल भी फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो तूर सोफे पर ही सो रही थी। उसने एक नज़र तूर पर डाली और खामोशी से बेड पर लेट गया। फजर के वक्त तूर की आंख खुली। वो उठी, वुज़ू बांधा और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी नज़र सामने लेटे इस जालिम पर पड़ी। या अल्लाह, तूने इन्हें मेरे नसीब में तो लिख दिया है। जिस कदर ये बाहर से खूबसूरत है, इसी तरह इन्हें अंदर से भी खूबसूरत बना दे। अल्लाह, तू रहीम है, कुछ भी कर सकता है। मेरे अल्लाह, मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमा। ये कहकर उसने मुंह और हाथ फेरा और बाहर लॉन में चली गई। उसे ऐसा लग रहा था कि आज काफ़ी अरसे बाद वो खुली फ़िज़ा में आई हो। वो वॉक करने लग गई। ये वक्त तो हमेशा से ही उसका पसंदीदा था। आहिल की आँख खुली। उसकी नज़र सामने सोफ़े पर पड़ी। वो खाली था। वो एकदम उठ बैठा। इधर उधर देखा, वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम में देखा तो वो भी खाली था। अब की बार उसे सच में परेशानी ने आन घेरा था। वो बाहर की जानिब बढ़ा। किचन, लाउंज, कहीं पर भी वो नहीं थी। वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ा तो उसे सामने टहलते हुए नज़र आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिल ने सवाल किया। तूर ने उसकी जानिब देखा। वो बगैर जूतों के था। वॉक कर रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, अंदर चलो। बीमार होने का इरादा है क्या? इतनी ठंड है, ऊपर से कोई शॉल भी नहीं ले रखी है।
तूर ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। रात को तो उसे बिल्कुल ख्याल ना आया था कि वो सो रही है। जी मैं आती हूँ, आप चलें। मेरे साथ चलो अभी अंदर, आहिल ने हुक्म चलाया था। तूर को नाचार उसके पीछे अंदर जाना पड़ा, नहीं तो उसका अभी 1 घंटा और वॉक करने का इरादा था। नाश्ता बनाऊँ आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ़्रेश हो आऊँ। जी, वो ये कहकर उसके पास से गुजरने लगी जब आहिल ने उसकी कलाई थामी थी। सुनो। जी। दोनों की आंखें मिली थी। आहिल ने फ़ौरन आंखें फेर लीं। कुछ नहीं, वो ये कहकर ऊपर चला गया जबकि तूर किचन की जानिब बढ़ गई। नाश्ता तैयार था। आहिल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है। कहाँ? तूर ने सवाल किया। आहिल ने उसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी। तूर ने फ़ौरन ही मुआज़रत की। भला आहिल कहाँ किसी का जवाब देता था। फ्रेंड के यहाँ इनवाइटेड हैं, आहिल ने जवाब दिया। तूर को हैरानगी तो हुई मगर उसने बज़ाहिर नहीं भी। जी ठीक है। आहिल बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे चल दी। क्या हुआ, कुछ कहना है? आहिल को उसके अपने पीछे आना अजीब लगा था। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वो आनी कहती थी कि अच्छी बीवियाँ अपने शौहर को हर बाहर तक छोड़कर आती हैं। आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ तो आपकी बीवी ही ना। तूर ने मासूमियत से कहा। आहिल को उस पर इंतहा का प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो मतलब पत्थर दिल पिघलना शुरू हो चुका था। तूर भी मुस्कुरा दी। आहिल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया तूर वहीं खड़ी उसकी राह तकती रही। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आहिल ये कहकर बगैर उस पर नज़र डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। तूर ने सैंडल्स पहने और कमरे से बाहर निकल गई। आहिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नज़रें अचानक सामने उस पर पड़ी तो मानो पलटना ही भूल गई। तूर काले और लाल रंग का सूट पहने, साथ में ही उसकी का हमरंग हिजाब हल्का हल्का मेकअप किए बहुत ही हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में उसका चेहरा मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। आहिल ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था। वो भी क़यामत ढा रहा था। चलें? तूर ने उसे कहा जो कि अपने ख्यालों में ही गुम था। ओह हाँ। आहिल गड़बड़ाया। तूर ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा था। बैठेंगे तभी जाएंगे ना? हाँ तुम बैठो। आप दरवाजे के आगे खड़े हैं, मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ? आहिल हैरान हुआ और शर्मिंदा भी। भला उसे क्या हो गया था? वो पीछे हुआ और दरवाज़ा खोलकर तूर को बैठने का कहा। तूर बैठी। वो अभी भी उसी को समझने से कासिर थी। कभी वो उसका बहुत ख्याल रखता और कभी इस तरह बेखबर हो जाता जैसे उसे जानता ही ना हो, और कभी इस कदर जालिम। ओफ। आहिल भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। इस शख्स के कितने रूप हैं, एक वो जाने, एक रब जाने। घर आ चुका था। बाहर गाड़ियों की कतार से मालूम हो रहा था जैसे काफ़ी लोग हों। आहिल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, फिर घूमकर दूसरी तरफ आया और तूर की जानिब का दरवाज़ा खोला। तूर शौक थी। या अल्लाह, क्या है ये बंदा? वो बस सोचकर रह गई। तूर बाहर निकली मगर जाने कैसे उसका पाँव फिसल गया। इससे पहले कि वो गिरती आहिल ने उसे थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस कदर मोहब्बत थी आहिल के लहजे में कि तूर की बीट मिस हुई। वो फ़ौरन संभली। थैंक यू, ये कहकर वो आगे की जानिब बढ़ गई क्योंकि उसे अपना वहाँ खड़ा रहना दुश्वार लग रहा था। आहिल उसकी कैफियत जान चुका था। मुस्कुराया और उसके पीछे ही चल दी। ब्रो, कितनी देर कर दी आने में? अफ़ान ने खफगी से कहा, लेकिन ठिठका तब जब आहिल के पीछे अंदर आने वाली शख्सियत को देखा। ये तो वही। हाँ, ये मेरी बीवी है। आहिल ने उसकी बात काटी। व्हाट, तुम्हारी बीवी? अफ़ान को जैसे धचका लगा था। तूर भी उसे देख चुकी थी। उसके चेहरे पर नागवारी वाज़ा थी। मैंने कोई शोशा तो नहीं छोड़ा जो तुम इतना हैरान हो रहे हो? आहिल ने उसे देखते हुए कहा था। नो आई मीन बीवी। इतनी जल्दी शादी भी कर लिया और बताया तक नहीं? बस हालात ही कुछ ऐसे थे, आहिल ने जवाब दिया। तूर का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। तूर अपनी ही सोचों में मगन थी। आहिल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रांस से तब बाहर निकली जब सामने एक लड़की को बैठा देखा था। हाय मिस आलिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। तूर, उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू तूर, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक यू, तूर भी मुस्कुराई। मैं अफ़ान की फ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही शादी होने वाली है हमारी, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत बातूनी लग रही थी। सॉरी, लेकिन आपको मैंने पहली बार देखा है। जी, मैं आहिल की वाइफ हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। व्हाट, आहिल की वाइफ? ओह माय गॉड, आहिल ने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? किस कदर मीसना है, उसने हैरानगी से कहा। उसके लहजे और हैरानगी से लग रहा था जैसे वो आहिल को जानती है। तूर उसी की जानिब मतवज्जा थी। तूर को अपनी तरफ देखता पाकर उसने वजाहत दी। एक्चुअली मैं 2-3 बार ही मिली हूँ आहिल से ही।
ही इज़ नाइस गाय और हैंडसम भी बहुत है, उसने हंसते हुए कहा था। तूर बस मुस्कुरा कर रह गई। वो बातें करती रही, या ये कहा जा सकता है कि आलिया बोलना और तूर सुनने में मगन थी जब आहिल और अफ़ान वहाँ आए थे। यार आहिल, तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं, डेट्स नॉट फेयर, आलिया ने गिला किया। हाँ हाँ, बस क्या बताऊँ, उसने तूर को एक हाथ से अपने करीब करते हुए कहा। तूर आगे ही उसका रवैया समझने से कासिर थी, मगर ये हरकत देखकर कांप उठी। ओहो, लगता है मामला ज़्यादा ख़राब है, अफ़ान ने शरारत से कहा, जबकि तूर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सबका कहकहा फ़िज़ा में गूंजा। चलो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, आहिल ने कहा। अफ़ान उसे छोड़ने गेट तक आया। तूर उससे कुछ फासले पर ही चल रही थी। शुक्र है तुमने उसे उन्हें माफ़ कर दिया। क्या मतलब? मतलब वो सब जो यूनी में हुआ था, अफ़ान ने वजाहत दी। आहिल खामोश रहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे ही बढ़ गई। भाभी, आई एम सॉरी इस हरकत के लिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अफ़ान सच में शर्मिंदा लग रहा था। इट्स ओके, तूर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। थैंक यू सो मच, अफ़ान मुस्कुराया। तूर भी मुस्कुरा दी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। आहिल ने उसके बैठते साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहिल घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया। तूर ने अपना हिजाब खोला और किचन की जानिब बढ़ गई और कॉफ़ी तैयार करने लगी, क्योंकि आहिल को सोने से पहले कॉफ़ी पीने की आदत थी। कॉफ़ी बनाकर वो भी रूम की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो आहिल सोफ़े पर लेटने के से अंदाज में बैठा हुआ था। दाएं हाथ में सिगरेट थामे, बाएं हाथ में शहादत की उंगली और अंगूठे से सर को मसल रहा था। कॉफ़ी, तूर के कहने पर उसने आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त लाल थीं। आहिल ने उसके हाथों से मग थाम कर टेबल पर रखा। तूर आगे बढ़ने लगी। रुको, आहिल ने गुस्से से कहा। इस वक्त कोई और ही आहिल लग रहा था। तूर ने उसकी जानिब देखा। यहाँ बैठो। तूर को इसकी लाल अंगारा होती आंखों से ही सही मायनों में खौफ महसूस हो रहा था। तूर वहीं खड़ी रही। एक बार समझ नहीं आती तुम्हें? आहिल दहाड़ा। फ़ौरन ही वहाँ बैठ गई। आहिल ने उसका हाथ थामा। इस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? आहिल वाकई अपने हवास में नहीं लग रहा था। देखें प्लीज़ मेरा हाथ, तूर ने घबराते हुए कहा। खामोश, बिल्कुल खामोश, आहिल ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा था। वो इस वक्त उसके बहुत ही नज़दीक था। आहिल ने कॉफ़ी का मग थामा। इससे पहले कि वो कॉफ़ी उसके हाथ पर डालता, तूर ने उसे धक्का दिया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। आहिल वापस अपने हवासों में आया। ओह माय गॉड, ये मैं क्या करने वाला था? उसने अपने सर पर हाथ फेरा। गुस्से से कॉफ़ी का मग दीवार पर दे मारा। गुस्सा इस कदर था कि घुटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाथ की मुट्ठी बनाई और सामने टेबल पर दे मारी। टेबल की किरचियों की सूरत में इधर उधर बिखर गई। आहिल के हाथ से खून बहने लगा। वो उसकी परवाह किए बगैर कमरे से बाहर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। तूर भागकर नीचे कमरे की जानिब बढ़ गई थी। उसकी सांस फूल रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसी के साथ टेक लगाकर घुटनों पर सर रखे आंसू बहाने लगी। वो आहिल से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रखती थी। इस तरह रोते रोते जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सारी रात आहिल ने सिगरेट फूंकते हुए गुजारी। वो परेशानी में सिगरेट फूंकता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो हरकत भी कर सकता है। वो सारी रात अपने आप को कोसता रहा। इसी रात ढल गई। एक हफ्ता गुजर चुका था। तूर इस हरकत के बाद से आहिल के सामने नहीं आई थी। आहिल के जाने से पहले वो नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में चली जाती और उसके आने से पहले ही सारा काम ख़त्म करके अंदर चली जाती थी। सुबह ऑफिस टाइम आहिल तैयार होकर नीचे आया, मगर उसे तूर कहीं भी नज़र नहीं आई। वो किचन में गया तो सामने नाश्ता पड़ा हुआ था। उसने गुस्सा से नाश्ते को घूरा। बगैर नाश्ते को हाथ लगाए वो बाहर चला गया। ऑफिस में वो सारा वक्त उसे ही सोचता रहा। ना काम में दिल लग रहा था और न ही कहीं और। उसने गुस्से से कीज़ उठाई और बाहर निकल गया। उसका रुख अब घर की जानिब था। तूर बुआ को काम बताकर बाहर लॉन में टहल रही थी। दरवाज़ा खुला और आहिल का कार गैराज में दाखिल हुआ। तूर हैरान हुई। ये वक्त तो आहिल के आने का नहीं था। इससे पहले कि वो अंदर बढ़ती, आहिल उस तक पहुंच चुका था। तूर वहां से गुजरने लगी जब आहिल ने उसे थामा। क्या मसला है? क्या है तुम्हारे साथ? आहिल गुस्से से बोला था। क्या? तूर ने उसकी जानिब देखा। यही जो सब तुम कर रही हो, मेरे आने से पहले और जाने से पहले कमरे में चले जाना और अलग कमरे में बंद हो जाना। क्या है ये सब? हाँ, आहिल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तूर ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। और ये जो आप बात बात पर हाथ थाम लेते हैं, ये तूर बिल्कुल भी वही वाली नहीं लग रही थी। आहिल ने फिर भी उसका हाथ थामे रखा। तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ जानती हूँ, शौहर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तूर ने तलखा लहजे में कहा। अपना हाथ छुटवाया और अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि आहिल वहीं खड़ा उसकी राह तकता रहा। तुम जो नाराज़ हो, यूँ लगे सारी दुनिया वीरान हो। आज भी आहिल तूर का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई।
भला मैं क्यों उसका इंतज़ार कर रहा हूँ? शायद तुम्हें उसकी आदत हो गई है, लेकिन मैं तो उससे नफ़रत करता हूँ, मुझे क्यों उसकी आदत होगी? नफ़रत नहीं, तुमने तो पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया था, इसे अपना मान लिया था। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरी अना को ठेस पहुँचाई। तुमने भी तो उससे बदला ले लिया है, इस कदर तकलीफ़ दी है उसको। नहीं, अभी मेरा बदला नहीं पूरा हुआ है। मैं भी सबके सामने उससे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ। किस बात की माफ़ी? सबके सामने थप्पड़ मांगने की। तो क्या जो तुमने किया है वो सही था? एक नामहरम होकर उसे छुआ था। अब की बार खामोशी रही, फिर जवाब आया, लेकिन नहीं, मैं उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ये बेचैनी कैसी? क्यों उसका इंतज़ार कर रहे हो, जबकि तुम नफ़रत ही करते हो उससे? नहीं, तो मैं तो नहीं कर रहा इंतज़ार। क्यों सच्चाई से मुँह फेर रहे हो? मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? नहीं, मैं क्यों भला उससे मुँह सामने झुकूँ? भला इसमें झुकने की क्या बात है? उसने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। तुमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। तो क्या ये शिद्दत नफ़रत शदीद मोहब्बत में बदल गई है? हाँ, तुम जिस कदर उससे दूर भाग रहे थे वो उसी कदर तुम्हारे करीब आ गई, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम बदला लेने की खातिर इस कदर आगे बढ़ गए हो कि बदले की जगह मोहब्बत ने दिल में बसेरा कर लिया। लेकिन अब मैं कैसे उसे बताऊं कि मुझे उससे मोहब्बत है? उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर मुख्तसर सा जवाब आया। लेकिन मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी मोहब्बत का इजहार करके। दिल और दिमाग की जंग में आखिर दिमाग को मात मिली और दिल ने तूर की मोहब्बत को अपने अंदर फिर से उजागर किया। यूँ तो मोहब्बत पहले ही दिल में आन बसी थी, लेकिन दिमाग ने उसे धुंधला कर डाला था। ऐ मोहब्बत, तू ऐसा कर, कहीं दूर भाग जा। मोहब्बत ने अपने कदम जमा लिए हैं। उठो, कमरे में चलो। आहिल तूर के कमरे में दाखिल हुआ और संजीदगी से कहा, कमरे में ही तो हूँ। तूर ने सादे लहजे में जवाब दिया, जानता हूँ कमरे में हो, लेकिन हमारे कमरे में चलो। मैं नहीं जाऊँगी, आप फिर से मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। तूर ने संजीदगी से कहा, देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, चलो, वरना मैं सख्ती से पेश आऊँगा। अब की बार लहजा मज़ीद संजीदा हुआ था। तूर की आंखें नम हुई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आहिल परेशान हुआ और उसके पास बैठते हुए सवाल किया, नहीं, मुझे नहीं जाना। आप बहुत ही अजीब हैं, कभी डांटते हैं तो कभी ज़ख्म देते हैं, फिर खुद ही उसके मरहम करते हैं, और फिर कभी इस तरह पेश आते हैं कि बहुत मोहब्बत है आपको मुझसे, और फिर कभी कॉफ़ी फेंकने लगते हैं। अजीब। तूर बच्चों की तरह उंगलियों पर उसके किए सारे कारनामे गिनवा रही थी। आहिल उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस दिया। क्या देखा, अब आप हंस रहे हैं? उफ़ अल्लाह, तूर के रोने में शिद्दत आई थी। ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं हंसता, पक्का। आहिल ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। ये लड़की वाकई सबसे मुख्तलिफ थी, आहिल ने सोचा था। इधर देखो। आहिल ने उसकी ठोड़ी से उसका चेहरे का रुख अपनी जानिब किया। कमरे में चलो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। आहिल ने अब की बार प्यार से कहा था। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सच में कुछ नहीं कहूँगा। बेशक, चलकर देख लो, आहिल ने उसी के लहजे में कहा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। तूर ने बेइख्तियार आहिल का बाजू थाम लिया। ठीक है तूर, अगर तुमने यही सोना है तो सो जाओ, मैं चला जाता हूँ। आहिल जानता था कि तूर अंधेरे में डरती है, इसीलिए जानकर बोला था। नहीं तो किसने कहा मैं नहीं जाऊँगी? मैं जाऊँगी आपके साथ, और अभी जाऊँगी। तूर ने फ़ौरन उठते हुए कहा। आहिल उसकी ये हरकत देखकर मुस्कुरा दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे हो ली। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? आहिल ने उसे सोफ़े की जानिब बढ़ते देखकर कहा था। सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ बेड पर सो। तो क्या आप सोफ़े पर सोएंगे? तूर ने सवाल किया था। नहीं तो, मैं भी बेड पर ही सोऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं अकेला सोऊंगा। तूर ने आंखें छोटी करके उससे सवाल किया। हाँ, लेकिन वो तब कहा था जब मैं तुमसे नफ़रत करता था, लेकिन अब तो मैं नहीं करता तुमसे नफ़रत। आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तुम मुझे बुरी लगती थी, तो अब क्या लगती हूँ? अब नहीं लगती बुरी? तूर ने सवाल किया था। नहीं, अब भला कैसे बुरी लग सकती हो? आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया। ओफ़ो, क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तूर के समझ में वाकई कुछ नहीं आ रहा था। तूर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मेरी कमरे में तो जगह बना ली है, मगर मेरे दिल में नहीं बना सकती। लेकिन मैं गलत था। तुमने ना सिर्फ इस कमरे में, बल्कि मेरे दिल में भी अपनी जगह बना ली है। आज आहिल तैमूर ख़ान तुमसे खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। आज से आहिल तुम्हारा हुआ। आहिल ने तूर को अपने हिसार में लेते हुए कहा, जबकि तूर उसके इजहार पर हैरान खड़ी रह गई थी। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। अल्लाह ने उसके दिल में तूर के लिए मोहब्बत डाल दी थी। कभी अल्फाज भूल जाओ, कभी बात भूल जाओ, तुझे इस कदर चाहूँ कि अपनी ज़ात भूल जाऊँ।
उठकर जो कभी तेरे पास से चल दूँ, जाते हुए ख़ुद को तेरे पास भूल जाऊँ। कैसे कहूँ तुमसे कि कितना चाहता है तुम्हें, अगर कहने पे तुमको आऊँ तो अल्फाज ही भूल जाऊँ। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक फोर्स्ड मैरिज टाइप नावल था और रूड हीरो भी था, हीरोइन भी अच्छी थी। आप लोगों को इनकी केमिस्ट्री कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।